देखो जी क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ नहीं है, बस आपको डेटा गिवन है और उस डेटा को आपको किस में प्रेजेंट करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। उस डेटा से क्या बनानी पड़ेगी, थोड़ा सोच समझ के क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल अच्छी से। तो जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, कुछ समझने वाला नहीं है इसमें, बस एक बार क्या करना है, एनालाइज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इन क्लास 11th, इन 11th क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स थे क्लास 11th में, 120 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज, बच्चों 70 कितने थे उसमें से बॉयज। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, टीएस मैंने क्या बोल दिया सर, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे 120, उसमें से सर 70 क्या थे सर, बॉयज थे। ध्यान से सुनना मेरी बात। आउट ऑफ द टोटल 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम्स। सर ये जो 70 बॉयज थे ना, उसमें से 30 कौन सी स्ट्रीम के थे सर, साइंस के थे। एंड 25 आर ऑफ द आर्ट स्ट्रीम। सर बाकी 25 किस में से थे सर, आर्ट स्ट्रीम के थे। अब एक बात बताओ, टोटल 70 लड़के, कितने बॉयज 70, उसमें से 30 तो साइंस में चले गए, 25 आर्ट्स में चले गए, है ना। तो कॉमर्स वाले कितने होंगे सर, 30 और 25 कितने हो गए, 55। तो बाकी कितने बचे, 70 माइनस 55, 15। क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, 15, 15 बॉयज बचे, तो बच्चों वो किस में गए होंगे, कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे। ये आपको खुद से निकालना है ना, क्वेश्चन ने नहीं बता रखा, क्वेश्चन ने बोला भैया बट। अब एक बात बताओ सर, 120 में से अगर 70 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स बोलो जल्दी, 120, 30, 50, 120। टोटल बच्चों में से बॉयज को माइनस कर दिया तो बाकी सारी क्या बचेंगे, 50 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई सर। टोटल गर्ल्स कितनी हो गई सर, 50। देयर आर 10 गर्ल्स इन द साइंस स्ट्रीम, 35 इन द कॉमर्स। तो भैया साइंस में कितनी है, 10। भैया साइंस में कितने हैं, 10। एंड सर 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 35 किस में गई सर, कॉमर्स के अंदर। तो सर आर्ट्स में कितनी गई होंगी सर, आर्ट्स में कितनी गर्ल्स है सर, 5 गर्ल्स। अब ये आपके पास डेटा हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाला डेटा आपने खुद निकाला है ना, ये वाला डेटा आपने खुद निकाला, ये वाला डेटा आपने खुद निकाला सोच समझ। बाकी का सारा डेटा आपको क्या गिवन था सर, गिवन था सारा का सारा डेटा। अब इस डेटा को आपको किसमें प्रेजेंट करना है बच्चों, एक अच्छी सी टेबल के अंदर। अब टेबल के अंदर देखो यहाँ पर इन्होंने एक कॉलम बनाया बच्चों, किसका, स्ट्रीम का। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पहले आर्ट्स लिख दो, साइंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने लगाया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स दो तरीके के सर, एक बॉयज हो गए और एक क्या हो गए, गर्ल्स। और एक कॉलम किसका बना दिया सर, टोटल का। टोटल कितने बच्चे थे, 120, ये क्वेश्चन में गिवन था। सब बॉयज कितने गिवन थे, टोटल 70, क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली, तो बाकी कितनी होंगी, गर्ल्स। बॉयज का अगर आप देखो 30 साइंस में थे, गिवन था हमें। सर 25 आर्ट्स में थे, गिवन था हमें। सर 15 हमने खुद निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया हमने, बैलेंसिंग फिगर, कि सर बाकी के बचे हुए किस में गए होंगे सर, कॉमर्स में। सर ऐसे गर्ल्स का हमें साइंस का डेटा गिवन था, कॉमर्स का डेटा गिवन था, यहाँ पे हमने इसका क्या निकाल लिया बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। और टोटल टोटल में क्या कर दिया देखो, 30 + 10 कितना हो गया, 40। 15 + 35 कितना हो गया, 50। 25 + 5 कितना हो गया, 30। तो ये टेबल आपकी हो गई तैयार। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई, इजी है क्वेश्चन, बोलो दिक्कत किसी चीज नहीं। टेबल को नाम क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड स्ट्रीम, कि सर कौन बॉयज, क्या क्या क्या, हाँ ये वर्किंग नोट, हाँ बना लेना ना। ये वर्किंग नोट जैसे आप बनाओगे, आपका टेबल बनाना क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन दिमाग में तो चला नहीं सकते ना सर, वर्किंग नोट बना लोगे, ऐसे 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 सर नंबर है, वो इजी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल हु अप्लाइड फॉर डीडीए फ्लैट्स। तो सर डीडीए फ्लैट्स में कितने लोगों ने अप्लाई करा सर, 5000 पीपल ने। देख तो ले ध्यान से, चश्मा का इधर, 5000 टोटल पीपल थे भैया, टोटल एप्लीकेशन कितनी थी, 5000। टोटल एप्लीकेशन कितनी थी सर, 5000। 2950 वर मेल्स। सर इस 5000 में से 2950 किसकी एप्लीकेशन थी सर, मेल्स की। तो बाकी कौन होगी, फीमेल्स। तो सर वो कितने हो जाएंगे, 5000 माइनस 2950 कितना हो जाएगा, 2050, कौन हो गए, फीमेल्स। आगे, तो ये खुद निकाल लिया हमने। आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 3500 वर ऑफ सर्विस क्लास। सर इस 5000 में से जो है ना, 3500 ऐसे लोग थे जो कि कौन से सेक्टर को बिलोंग करते थे सर, सर्विस करते थे। मतलब मेल्स भी हैं और इसके अंदर कौन है, फीमेल्स भी है। इस 3500 में कौन है, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी है। ये लोग क्या करते थे सर, सर्विस करते थे, जॉब करते थे, ठीक है। तो बाकी के 1500 लोग क्या करते होंगे सर, अपना बिजनेस। बाकी 1500 लोग देखो क्या लिखा हुआ है, एंड अदर्स कौन सी क्लास के थे सर, बिजनेस क्लास के थे। तो एक हो गई बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास कितनी होगी सर, 1500, है ना, समझ रहे हो ना। देखो पहले इसने डेटा ने क्या बोला सर, टोटल 5000 एप्लीकेशंस थी, उसमें से इतने मेल्स थे, इतनी फीमेल्स थे।
फिर इसने क्या बोला कि सर 5,000 में से 3,500 लोग वो थे जो कि क्या कर रहे थे सर, सर्विस कर रहे थे, तो बाकी के बचे हुए कौन थे, 5,000 माइनस में 3,500, तो बाकी कौन होंगे सर, बिजनेसमैन होंगे सर। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर, सर बिजनेस क्लास में मेल्स कितने थे, 725, तो बिजनेस क्लास में बच्चों ये देख, बिजनेस क्लास है 1500, इसके अंदर मेल्स कितने थे, मेल्स 725, तो बाकी कौन होंगी, फीमेल्स। कैसे निकाल लोगे बच्चों, 1500 माइनस 725, 8,000, 1500 है ये, 1500 में से है 7,000, अबे 1500, अबे 1500 में से 725, 6,000 कहां से आएगा, 500, 600, 700, 775, हजार में कहा जा रहा है, कहा ध्यान, 1500 माइनस 725, 15,000 थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन ले मेरी बात। टैबुलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन, अब इस इन्फॉर्मेशन को आपको क्या बनाना है सर, टेबल में प्रेजेंट करना है, इसको क्या करना है सर, टेबल में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था सर, ये टोटल 5,000 लोग थे, उसमें से इतने टोटल क्या थे, मेल्स थे, और इतनी कौन थी सर, फीमेल्स थी। उसमें से 3,500 सर्विस क्लास के थे और 1,500 लोग बिजनेस क्लास के थे। 1,500 में से 725 मेल्स थी और 775 कौन थी सर, फीमेल्स थी। अब इसका थोड़ा सा टेबल बना सकते हो, नहीं, हाँ जी, बना के दिखाओ जल्दी से, करो जल्दी से एक बार, बुक को बंद कर दो, अपनी बुक में नहीं देखना, देखो ध्यान से, देखो जी, देखो देखो बच्चों, देखो कैसे कर रखा है। सबसे पहले क्या आ गए, एप्लीकेंट्स, क्या आ गए सर, मेल्स आ गए, फीमेल्स आ गए। अभी जैसे पुराने वाला क्वेश्चन जो करा ना, अब इसके अंदर दो कैटेगरी थी, किसकी, बिजनेस क्लास की और सर्विस क्लास की। अभी हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन जो करा उसके अंदर भी दो बच्चे थे, मेल्स और फीमेल्स, और उनके तीन अलग अलग क्या थे, क्लासेस थी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, मेल्स फीमेल्स, और इसमें दो क्लास हो गए, एक बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास, सेम एज इट इज बनना था। अब वो भी तुम नहीं बना पाए, बताओ यार। अब देखो टोटल, टोटल 5,000 ये गिवन, टोटल 5,000 ये गिवन था, 2,950 मेल्स गिवन था, ये क्या गई अपनी बैलेंसिंग फिगर सर, 5,000 में से माइनस कितना कर दिया, 2,950 है ना, फीमेल्स आ गई थी। अब सर देखो ध्यान से, और क्या गिवन था सर, टोटल जो मेल्स थे ना वो कितने थे, 3,500, तो देखो ध्यान से अब मेरी बात, टोटल जो मेल्स थे ना सर्विस क्लास वाले वो कितने थे, 3,500, तो सर्विस क्लास वाले टोटल जो लोग थे, सिर्फ मेल्स नहीं, टोटल जो लोग थे वो कितने थे सर्विस क्लास वाले, 3,500। तो देखो एक तो ये वाला बॉक्स आपका हो जाएगा, एक ये वाला बॉक्स आपका हो गया, ये वाला बॉक्स हो गया, फिर कौन सा वाला बॉक्स होएगा, ये वाला बॉक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो सर, टोटल जो बिजनेस क्लास के जो लोग थे वो कितने थे, 1,500, तो बिजनेस क्लास के आगे टोटल कितना आ जाएगा सर, 1,500, देखो फिर ये वाला बॉक्स तुमने बना दिया। फिर उसके अंदर 725 कौन थे, मेल्स, बिजनेस क्लास में 725 कौन थे, मेल्स। सर अगर ये वाला बॉक्स आ गया तो इससे कौन सा वाला बॉक्स आ जाएगा, ये वाला बॉक्स, कैसे आ गया सर, 1,500 माइनस 725 कितना आ जाएगा, 775। और सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अब सर टोटल जो मेल्स थे वो कितने थे, 2,950, उसमें से 725 वाले किस में लगे हुए थे, बिजनेस में, तो जॉब वाले कितने थे, तो कैसे निकालोगे ये सर, टोटल जो मेल्स थे वो थे 2,950, उसमें माइनस कर दो बिजनेस वाले 725, तो कौन से आ जाएंगे, सर्विस क्लास वाले 2,225। और ऐसे फीमेल्स में भी सर, टोटल हमें फीमेल्स पता है कितनी थी, 2,050, उसमें से 775 वाले क्या कर रहे थे सब, बिजनेस क्लास वाली थी, तो बाकी कौन हो जाएंगे सर, 1,275 सर्विस क्लास वाली। सिंपल था सर, ये हो सकता था आप लोगों से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ तभी होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, अरे ये खुद अपने दिमाग से बना लो, लर्न क्यों कर रहे हो। देयर आर 1,440 एम्प्लॉइज इन अ सर्टेन कंट्री, कंपनी, तो एक कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉइज है, बनाओ चलो मेरे साथ एक टेबल बनाओ, एम्प्लॉइज टोटल कितने हो गए, 1,440, एम्प्लॉइज कितने हो गए सर, काम करने वाले लोग कितने हो गए सर कंपनी में, 1,440। ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, इन सारे एम्प्लॉइज में से 1 in 3 इज अ वुमेन, इन सारे जो एम्प्लॉइज का जो टोटल है ना, हर तीन में से एक एम्प्लॉय कौन है, वुमेन। तो ये जो टोटल एम्प्लॉय है इसमें से 1/3 कौन है सर, वुमेन है सर। कैसे निकालोगे 1/3, 1,440 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो यहाँ पे किसका टोटल आ जाएगा, वुमेन का, कि सर हमारी कंपनी में वुमेन्स कितनी है। आगे चलो सुनो पहले मेरी बात सुनो, एंड 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन। और सर इसके टोटल में से अगर हम बात करें 1/12 जो है, हर 12 में से एक जो है वो कौन हो जाएगी, मैरिड वुमेन।
ठीक है। अब सर आपको ये देखना है सर 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन। अब दो चीजें आएंगी आपके दिमाग में, सर ये जो 1/12 जो करना है वो टोटल का करना है, 1440 का करना है कि सर यहाँ पे जो वुमेन्स का टोटल जो आएगा, यहाँ पे वुमेन का टोटल आ जाएगा 3 4 12 480। अब सर जो 1/12 जो करना है ना वो इसका नहीं करना 1440 का। देखो टोटल जो वुमेन कितनी है वो 480 है, उसमें से 1/12 कौन है, मैरिड है। तो इसमें से अगर आप ये कर दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। 40 क्या हो जाएगी मैरिड वुमेन, ऐसे आ जाएगा कि टोटल का लेंगे। बोलो ध्यान से, ध्यान से पढ़ के देखो एक बार लाइन को। ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज 1 in 3 इज अ वुमेन। सर वो तो हमने निकाली 480 वुमेन है, एंड क्या लगा हुआ है बीच में, एंड 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन। तो 480 का 1/12 करेंगे कि 1440 का 1/12 करेंगे, बोलो जल्दी से किसका करेंगे, पक्का देख लो, देखो ध्यान से बीच में क्या लगा हुआ है बच्चों, बीच में क्या लगा हुआ है एंड। जब भी एंड लग जाता है ना तो ये कोई पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी किस में चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अगर मैं फुल स्टॉप लगा देता तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज कॉमा, जो सारे एम्प्लॉइज थे, सारे एम्प्लॉइज कितने थे 1440, उसमें से 1/3 कौन थी, वुमेन, एंड 1 in 12, तो 1440 का क्या करोगे 1/12, वो कौन हो जाएगी मैरिड वुमेन। तो 1440 का 1/12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120, ये कौन हो गई मैरिड वुमेन। तो टोटल वुमेन कितनी है कंपनी में 480, और उसमें से मैरिड कितनी है 120, कितनी है 120। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से सारे डेटा को तो ध्यान से अगर एनालाइज करोगे जब ही हो पाएगा। सर वुमेन्स हो गई, अब वुमेन्स में हमें दो चीज की क्लासिफिकेशन करनी है, एक है मैरिड वुमेन, एक है अनमैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन कितनी है सर 1440 का 1/12 करेंगे कितना आ जाएगा 120। तो बेटा अनमैरिड कितनी होगी सर, 480 में से 120 माइनस कर दो ना सर, 480 में से माइनस कर दोगे 120, कितना आ जाएगा 360। 360 वुमेन्स जो है वो क्या है अनमैरिड है सर। ऐसी बाकी के लोग कौन होंगे यहाँ पे, अगर वुमेन 480 है तो मेंस कितने होंगे सर, 1440 में से माइनस कर दोगे 480, क्या देंगे मेंस। अब मेंस को भी किसमें क्लासिफाई करोगे सर, मैरिड मैन, और या फिर क्या करोगे अनमैरिड मैन, है ना। देखो आगे का डेटा देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है, 1 in 6 ऑफ अ मैन, 1 in 6 ऑफ द मैन, जो मैन का जो टोटल है ना उसमें से मैन का पहले क्या निकालोगे टोटल, कैसे निकालोगे ना, यहाँ पे बता रखा है ना सर 1440 में से 480 क्या करना है आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे जो आंसर जो आएगा उसका क्या करोगे 1/6, क्या लिखा हुआ है इज अ मैरिड मैन। तो जो टोटल जो मैन्स है ना उसका 1/6 करोगे तो कौन से मैन आ जाएंगे सर, मैरिड मैन आ जाएंगे। और बाकी अगर मैरिड मैन आ गए तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर किसकी बच जाएगी, अनमैरिड मैन। बनाओ जल्दी से टेबल, देखते हैं, बहुत आसान है यार अब तो कर लो, आधा तो मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ इजी इजी। गिन लो यहाँ पर, ये मैंने बना रखा है, जल्दी से बना दो टेबल। अब देखो ध्यान से कैसे बन जाएगी यहाँ पे टेबल, देखो जी यहाँ पर वही हो गया सर, एक तो मैन हो गए और एक कौन हो गई वुमेन हो गए, और इनकी दो क्लासिफिकेशन है मैरिड और अनमैरिड, बस और तो कोई क्लासिफिकेशन है नहीं। अब देख लो पहले ध्यान से मेरी बात सुन लो, 1440 तो टोटल गिवन ही था हमें क्वेश्चन में सर, उसका हमने क्या कर दिया 1/6, क्या कर दिया ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज 1 in 3, 1/3 करा सर हमने, 1440 का क्या करा हमने 1/3, तो ये क्या आ गए 480 कौन आ गई वुमेन्स। तो बच्चों ये मेंस कैसे आ गए, 1440 में से माइनस कर दिया 480, तो ये कौन आ गए बच्चों मेंस आ गए। एंड 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन, तो 1440 को 1/12 कर दिया तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया 120, तो 120 कौन सी वुमेन हो गई सर, मैरिड वाली। देखो मैरिड के आगे मैंने कितना लिखा 120, तो सर अनमैरिड कितनी हो जाएंगी सर 480 टोटल थी, उसमें से 120 माइनस कर दी तो बाकी की 360 कौन हो गई सर, अनमैरिड वुमेन हो गई। कितना सिंपल है सर, 1 in 6 इज अ मैन, 1 in 6 ऑफ द मैन इज अ मैरिड मैन। तो टोटल मैन कितने हैं 960, उसका क्या कर लोगे 1/6, 6 1 6, 6 6 36, तो ये कौन हो गए मैरिड मैन। मैन के टोटल में से 1/6 कौन है मैरिड मैन, तो 160 कौन आ गए सर मैरिड मैन। अब देखो टोटल 960 मेंस थे, उसमें से मैरिड वाले माइनस कर दिए तो ये 800 कौन आ गए अनमैरिड। हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो अब ये वाला खुद सॉल्व करोगे पढ़ के देखो, और जैसे मैं ये बनाता हूँ ना, जैसे ये बनाते हैं ऐसे बना के दिखाओ जल्दी से।
1 to 5, मेरी बात सुनो, 1250 पेरेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड इन अ स्कूल। तो स्कूल के अंदर टोटल कितने एडमिशन आए सर? टोटल एडमिशन कितने आए? 1250। आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 240 बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस। सर टोटल 240 इसमें किसके थे सर? ईडब्ल्यूएस वाले थे कैटेगरी, एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। तो बाकी कौन सी कैटेगरी थी सर? जनरल कैटेगरी। तो 1250 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 1010, 10 ठीक है। इन द जनरल कैटेगरी 32 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास। तो जनरल कैटेगरी में 32 पेरेंट्स कौन सी क्लास के थे? सर्विस क्लास के थे सर। 12 कौन थे सर? सेल्फ एम्प्लॉयड थे सर। 12 कौन थे? सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का बिजनेस जो कर रहे थे सर। एंड रिमेनिंग पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास। बाकी पेरेंट्स किसके थे सर? सर्विस क्लास के थे सर। सर्विस क्लास कैसे आ जाएगा सर? 1010 माइनस 32 माइनस 12, ये कौन आ जाएंगे सर? सर्विस क्लास के पीपल आ जाएंगे। ओके सर। इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 182 पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विस क्लास। तो इसमें से 182 पेरेंट्स कौन से थे सर? सर्विस क्लास के सर। इफ टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट्स आर, टोटल बिजनेस क्लास के लोग कितने थे? 1000। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कौन से हो गए? सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो गए? बिजनेस क्लास हो गया ना। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो गए? बिजनेस क्लास। टोटल लोग कितने थे सर? 1000 थे। जो बिजनेस क्लास के जो थे, जो टोटल लोग वो कितने थे? 1000 थे। तो अब इसकी क्या बनानी है आपको? टेबल बनानी है। क्या बनानी है आपको? टेबल बनानी है। अब टेबल कैसे बनाएंगे? देखो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, सबसे पहले जैसे बॉयज एंड गर्ल्स थे, फिर आर्ट्स था, फिर कॉमर्स था, फिर साइंस था। अभी ऐसे ही देखो, दो एप्लीकेंट्स कौन से? एक तो जनरल कैटेगरी और एक कौन से? ईडब्ल्यूएस। और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है सर? इसमें से कुछ लोग सर्विस क्लास के हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड और कुछ लोग बिजनेस क्लास के। सर सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस क्लास नहीं माना, और बिजनेस क्लास क्या हो जाएगा सर? अलग हो जाएगा सर। ठीक है, कुछ लोग सर्विस क्लास है, कुछ लोग आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, और कुछ लोग क्या किसके क्लास के हो जाएंगे सर? बिजनेस क्लास के। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ये टोटल डेटा हमें गिवन है? यस सर। क्या ये 240 ईडब्ल्यूएस हमें गिवन है? यस सर। सर क्या इससे हमने निकाल लिया था? 1010 निकाल लिया था ना आप लोगों ने, 1250 माइनस 240। ठीक है, अभी देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया था सर। सर हमने देखा था ईडब्ल्यूएस के अंदर 182 सर्विस क्लास के, ईडब्ल्यूएस के अंदर 182 किसके है बच्चों? सर्विस क्लास के। देखो हमने ये भी कर लिया था सर, है ना, 182 हमने मार्क कर दिया था। ठीक है सर। सर जनरल कैटेगरी के अंदर 32 किसके थे? सर्विस क्लास के। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 32 कौन थे सर? सर्विस क्लास के थे। सर 12 किसके थे सर? सेल्फ एम्प्लॉयड के थे। 12 सेल्फ एम्प्लॉयड के थे सर। तो बाकी इसके कितने बचे सर? बिजनेस क्लास के। 1010 में से माइनस 32 माइनस 12 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 966। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है सर? टोटल जो बिजनेस क्लास के जो लोग थे ना, वो कितने थे? 1000। तो सर बिजनेस क्लास का जो टोटल है यहाँ पर कितना आएगा? 1000। सर यहाँ पर कितना है? 1000। 1000 लोगों में से 966 तो जनरल कैटेगरी के, बाकी के बचे हुए 34 किस कैटेगरी के हो गए? ईडब्ल्यूएस के हो गए। तो 1000 में से माइनस कितना कर दिया? 966, कितना आ गया? 34। ध्यान से समझते जाना मेरी बात को। अब देखो ध्यान से, सर ये भी निकल के आ गया, ये भी निकल के आ गया। ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल लोग कितने थे? 240। उसमें से 182 क्या कर रहे थे? सर्विस क्लास। 34 किसके थे? बिजनेस क्लास के। बाकी बचे हुए 24 जो बचे किस कैटेगरी के हो गए सर? सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। सारा हो गया सब। अब बस आप क्या कर दोगे? टोटल टोटल खत्म हो गई बात। बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फ्री के नंबर है। अगर इस क्वेश्चन में भी अगर तुम 4 नंबर नहीं ले पाए ना, तो बहुत बेकार बात है। अभी याद रखना, एक एक नंबर काउंट करता है, मतलब एक नंबर से फेल हो जाते हैं वरना बच्चे। ये तो बहुत सिंपल बना सकते थे, अभी समझ में आया? बन जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ आज का, करके देखो। देखो अब ये सेम कॉमर्स आर्ट साइंस जैसा है, अब इसको करके दिखाओ जल्दी से। चलो जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे करेंगे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था करने के लिए कि देयर आर 245 स्टूडेंट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो सर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर मान लो, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। टोटल कितने स्टूडेंट्स है इसके पास? 245 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है सर? 245 स्टूडेंट्स है। देयर आर 80 बॉयज इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ईच। तो सर यहाँ पे जो ना क्लास 11th की बात हो रही है, और एक किसकी बात हो रही है सर? क्लास 12th की बात हो रही है। सर नंबर ऑफ बॉयज होंगे सर क्लास 11th के अंदर, और क्लास 11th के अंदर गर्ल्स भी होंगी। सर ऐसे 12th के अंदर सर बॉयज भी होंगे और सर गर्ल्स भी होंगी। सर ये क्या बोल रहे हैं? देयर आर 80 बॉयज इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ईच। तो बॉयज कितने हैं ना? 80 बॉयज यहाँ पर है और 80 बॉयज 12th में, 11th और 12th में दोनों में 80 बॉयज है। 35 गर्ल्स है क्लास 11th हैड साइंस। तो क्लास 11th में गर्ल्स जो है, साइंस वाली जो है, साइंस वाली गर्ल्स कितनी है सर? 35।
35 गर्ल्स के पास साइंस है एंड देयर वाज नो गर्ल्स इन द कॉमर्स। तो क्लास 11th के अंदर कॉमर्स के अंदर जो गर्ल्स है ना वो बेटा कितनी है, 0। गर्ल्स कितनी है सर कॉमर्स के अंदर, 0। आगे देयर आर 85 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th कॉमर्स एंड 30 बॉयज ऑफ क्लास, तो देयर आर 85 स्टूडेंट इन क्लास 11th कॉमर्स। क्लास 12th में टोटल जो बच्चे हैं ना जिनके पास कॉमर्स है, टोटल जो बच्चे जिनके पास कॉमर्स है कितने बच्चे हैं, 85। कितने बच्चे हैं सर, 85। तो टोटल 85 स्टूडेंट्स है जिनके पास क्या है, कॉमर्स है। ठीक है, टोटल 85 स्टूडेंट है जिनके पास क्या है, कॉमर्स है। आगे अगर हम बात करते हैं 30 बॉयज ऑफ क्लास 12th हैड साइंस। तो क्लास, अगर इसकी मैं बात करूं 12th की, बॉयज की बात करूं, साइंस वाले कितने हैं, 30। कितने हैं, 30। द टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट वाज 150। तो टोटल जो कॉमर्स स्टूडेंट है ना 11th और 12th के मिला के, 11th और 12th को मिला के जो टोटल कॉमर्स के जो स्टूडेंट है वो कितने हैं सर, 150 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है, 150। ठीक है, अब देख 12th के अंदर कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने थे, 85, और टोटल कितने बच्चे हैं, 150। तो क्लास 11th के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने होंगे सर, 150 माइनस 85, ये कितना हो जाएगा, 65 स्टूडेंट्स है। तो अब ये सारा डेटा हमारे पास है। अब आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। सर इसकी टेबल बहुत सिंपल थी। अगर आप टेबल बनाओगे सर, एक क्लास 11th हो जाएगा, एक क्लास 12th हो जाएगा। सर इसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स की बात है, क्लास 11th में बॉयज गर्ल्स की बात है, और फिर इनके पास दो सब्जेक्ट की बात है, एक साइंस स्ट्रीम है और एक कॉमर्स स्ट्रीम है। सर टोटल कितने बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जो हमें पता था 245। तो देखो ध्यान से, ये 245 गिवन था, ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख लिया, टोटल जो बच्चे हैं 80 बॉयज इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ईच। 80 बॉयज है टोटल, बॉयज यहाँ पे भी टोटल 80 है और बॉयज यहाँ पर भी टोटल कितने हैं, 80 है, जो क्वेश्चन में गिवन था। 35 गर्ल्स है क्लास 11th में साइंस में, 35 गर्ल्स है क्लास 11th में साइंस में, एंड देयर वाज नो गर्ल्स इन कॉमर्स। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई क्लास इसके अंदर, 35। ठीक है, अब एक बात बता, टोटल 245 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 245, उसमें से 80 प्लस 35 115 किसमें है, क्लास 11th में। तो 245 में से माइनस कर दूंगा 115, तो बेटा 130 जो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लास 12th में टोटल बच्चे कितने होने चाहिए, 130। उसमें से अगर 80 लड़के हैं तो बाकी की 50 क्या होंगी, गर्ल्स। ये 50 कैसे आया सर, 130 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से 80 माइनस कर दोगे तो 50 क्या आ गई सर, गर्ल्स आ गई। ये डेटा तो खुद से निकालना पड़ेगा ना, कुछ डेटा गिवन है, कुछ डेटा में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देयर वॉज 85 स्टूडेंट इन क्लास 11th कॉमर्स। क्लास 11th के कॉमर्स में टोटल कितने बच्चे थे, बच्चे 85। तो देख कॉमर्स, और कॉमर्स का क्लास 12th, और उसका टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 85। एंड 30 बॉयज ऑफ क्लास 12th हैड साइंस, और 30 बॉयज, तो 30 बॉयज थे जिनके पास क्या थी, क्लास 12th के साइंस थे। अब एक बात बता, ध्यान से देख, ध्यान से एक चीज को देख। अगर तेरे पास पता है टोटल लड़के कितने हैं, 80, उसमें से 30 बच्चे किसमें, साइंस में, तो बाकी के 50 किसमें होंगे सर, कॉमर्स में। किसमें होंगे, कॉमर्स के अंदर। फिर दूसरी बात हमें क्या पता थी कि सर टोटल जो कॉमर्स में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 85, उसमें से 50 तो क्या है, बॉयज है, तो बाकी कौन हो जाएंगी, गर्ल्स, 35। तो 85 में से माइनस कर देगा 50, तो 35 क्या आ गई सर, गर्ल्स आ गई। द टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स वाज 150। टोटल कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने थे, 11th और 12th के मिला के 150। तो ग्रैंड टोटल में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 150। अब देख ध्यान से, टोटल 150 बच्चे थे, जिसमें से कि 85 तो किसमें थे, 12th में। तो 150 में से माइनस कर देगा 85, तो कितने आ जाएगा, 65। तो 65 बच्चे किसमें होंगे, 11th के कॉमर्स। गर्ल्स तो कितनी थी, 0। तो बाकी के जो 65 जो होंगे सारे के सारे कौन होंगे, बॉयज। सारे के सारे कौन होंगे, बॉयज। अब जब बॉयज टोटल 80 है, उसमें से 65 कॉमर्स के अंदर बैठे हुए, तो बाकी 15 किस में बैठे हैं, साइंस में बैठे हुए। बाकी किस में बैठे हुए सर, साइंस में बैठे हुए। अब ये 15 प्लस 35 कितना हो गया, टोटल 50। अब क्या बचा, देख ध्यान से। अब इनकी बात करें सर, 80 अगर बॉयज है क्लास 12th के अंदर, और उसमें से 30 ने साइंस ली, तो बाकी 50 ने क्या ले ली थी सर, कॉमर्स ले ली थी। ये चीज हमने देख ली थी सर, है ना, बाकी 50 ने क्या ले ली थी, कॉमर्स। ठीक है, और
क्या बचा सर? 50 टोटल गर्ल्स थी, उसमें से 35 वाली किस में थी? कॉमर्स में। तो बाकी 15 किस में रही होंगी सर? साइंस में रही होगी। और 30 प्लस 45 कितना? 13 प्लस 15 30 प्लस 15 कितना हो गया? 45। आराम से वाला क्वेश्चन क्या होता? सॉल्व होता। अब इसको ट्राई करके देख, जल्दी से कर, जल्दी से ट्राई कर यहाँ पे। अब ध्यान से आगे का क्वेश्चन, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स तो हो ही रही है आप लोगों के लिए। चलो आगे बेटा, नेक्स्ट। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन को अपनी तरफ से खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है? अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो एकदम। इन 2019 आउट ऑफ 4750 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, 2019 में कितने वर्कर्स काम कर रहे थे फैक्ट्री में? 4750। 3900 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। उसमें से 3900 वर्कर्स किसके मेंबर्स थे सर? ट्रेड यूनियन के मेंबर्स थे। द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड वाज, नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी थी सर? 1200 थी। ऑफ विच 750 डिड नॉट बिलोंग टू ट्रेड यूनियन। उसमें से 750 किस में बिलोंग नहीं करती थी? ट्रेड यूनियन की नहीं थी। तो 1200 में से 750 माइनस कर दोगे तो 450 जो आएगा, तो वो किससे बिलोंग करती होंगी सर? ट्रेड यूनियन से बिलोंग करती होंगी सर। सर 1200 में से 750 वुमेन थी जो बिलोंग नहीं करती थी, तो 1200 में से 750 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 450। तो वो बिलोंग करती होंगी सर ट्रेड यूनियन से, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आई? नेक्स्ट डेटा गिवन है किसका? 2020। द नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स इंक्रीज टू, अब देख यूनियन वर्कर्स कितने हो गए? 4580। पहले ट्रेड यूनियन के कितने वर्कर्स थे? 3900। 3900 के अब वर्कर्स कितने हो गए? 4580। उसमें से 3290 कौन थे? मैन थे। तो बाकी कौन होंगी? वुमेन। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स इंक्रीज टू, नॉन यूनियन वाले कितने वर्कर्स थे? 1200। तो बाकी किसके थे सर? यूनियन के। इन 1200 में से 780 कौन थे? मेन। तो बाकी कौन रही होंगी? वुमेन, जो कि बिलोंग नहीं करती थी किसको? ट्रेड यूनियन को। इन 2021 देयर वाज 9800 वर्कर्स हु बिलोंग टू ट्रेड यूनियंस। तो ज्यादा वर्कर्स आ गए ना एकदम से। 9800 वर्कर्स हो गए जो किसको बिलोंग करते हैं सर? ट्रेड यूनियंस को। एंड 500 हु डिड नॉट बिलोंग टू ट्रेड यूनियंस। 500 ऐसे वर्कर्स थे जो बिलोंग नहीं करते थे किसको? ट्रेड यूनियंस को। ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन 2021, 2300 वर वुमेन ऑफ whom ओनली 200 डिड नॉट बिलोंग टू। ये जो एम्प्लॉइज थे ना 9800, बेटा 9800 जो एम्प्लॉइज थे उसमें से 2300 कौन थी? वुमेन। ऑफ whom ओनली 200 डिड नॉट बिलोंग टू, उसमें से 200 किसको बिलोंग नहीं करती थी? ट्रेड यूनियन को बिलोंग नहीं करती थी। तो बाकी किसको बिलोंग करती थी? ट्रेड यूनियन को। तो 2300 में से 200 माइनस कर दूंगा तो 2100 किसको बिलोंग करती थी? ट्रेड यूनियन को बिलोंग करती थी, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार दोबारा से एक बार रीडिंग करो। क्या आवाज आई? आवाज? देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना ध्यान से, अगर समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे बनाना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस डेटा को देखूं, देखो देखो बच्चों, अब इसकी 3 अलग से टेबल नहीं बनेगी, एक ही टेबल बनेगी। लेकिन एक टेबल किसकी है? 2019 की। बच्चों एक किसकी है? 2020 की। और एक किसकी है बच्चों? 2021। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात। सर दो लोगों की बात हो रही है, मेल्स फीमेल्स, मेल्स फीमेल्स, मेल्स फीमेल्स, या फिर क्या लिख सकते हो? मेन वुमेन, मेन वुमेन, मेन वुमेन। और मेन वुमेन को मैंने किस में क्लासिफाई कर रखा है? जो कि यूनियन मेंबर्स है, जो कि ट्रेड यूनियंस को बिलोंग करते हैं, और जो कि ट्रेड यूनियंस को बिलोंग नहीं करते। इसी चीज की तो बात हो रही है ना? यस। अब देखो ध्यान से, 2019 में टोटल कितने वर्कर्स थे फैक्ट्री में? 4750। सर तो 2019 के टोटल में मेन और वुमेन का टोटल कितना होना चाहिए? 4750। ठीक है, आगे देखो। 3900 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो सर जो ट्रेड यूनियन के जो टोटल मेंबर्स थे, ट्रेड यूनियन, यूनियन मेंबर्स जो कि टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3900, मेन और वुमेन को मिला के। तो बेटा देख ध्यान से, 4750 क्या है टोटल? उसमें से अगर मैं 3900 माइनस कर दूं तो कौन आ जाएंगे? 850, जो कि किसको बिलोंग नहीं करते? ट्रेड यूनियंस को बिलोंग नहीं करते, है ना? नॉन ट्रेड यूनियंस, है ना? समझ गए ना? ये 850 कैसे आया सर? 4750 में से किसको माइनस कर दिया? 3900 को। सिंपल सी बात है सर। आगे चलो, इतना तो तुम बड़े हो ही। द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड वॉज, टोटल वुमेन कितनी थी बच्चों? 1200। तो देख ध्यान से, फीमेल्स का टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे? 1200। ध्यान से देखिए, ध्यान से, टोटल फीमेल्स का कितना होना चाहिए? 1200। अब देख ध्यान से, 4750 में से 1200 अगर वुमेन थी तो बाकी कौन होंगे? मेल्स। ये कैसे निकल के आया सर? 4750 में से माइनस क्या कर दिया? 1200। तो बाकी कौन आ गए? मेल्स आ गए। आगे
ऑफ विच 750 डिड नॉट बिलोंग टू ट्रेड यूनियंस। तो 1200 में से 750 ऐसी वुमेन थी जो कि नॉन ट्रेड यूनियंस वाली थी। तो बेटा नॉन ट्रेड यूनियंस वाले कॉलम में मैंने कितना लिख दिया, 750। टोटल अगर 1200 वुमेन्स थी उसमें से 750 नॉन ट्रेड वाली थी, तो बाकी 450 किसकी होंगी, यूनियन मेंबर्स की, है ना। आप देख ध्यान से, अगर सर टोटल यूनियन वाले लोग कितने थे, 3900, टोटल कितने थे 3900, उसमें से 450 कौन थी, फीमेल्स, तो बाकी के कौन होंगे, मेल्स। तो ये कैसे निकल के आया सर, सर 3900 में से माइनस किसको कर दिया, 450 को, ठीक है। और सर अगर मेल्स जो है उनका जो टोटल था वो कितना था, 3550, उसमें से यूनियन वाले कितने थे, 3450, तो बाकी बचे हुए 100 किसके रहेंगे सर, नॉन ट्रेड यूनियंस वाले। 2019 वाला समझ में आया। अब जल्दी से 2020 और 21 वाला बनाओ, जल्दी से 20 और 21 वाला बनाओ जल्दी से, शाबाश बेटा बना लोगे एक बार। आपको देखो टेबल मैंने दिखाई दी है, लो हेडिंग देख लो चाहे टेबल की कैसे कर रखा है। अब सिर्फ आप किसके ऊपर फोकस करोगे, पहले 2020, ठीक है। देखो जी 2020 का अगर हम देखें, द नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स इंक्रीज टू, टोटल यूनियन वर्कर्स कितने थे 4580। सर तो यूनियन वाले जो थे ना वो कितने थे 4580, ऑफ विच 3290 मेन थे, तो 3290 किसमें आ गए सर, मेल्स आ गए। तो बेटा अब 4580 में से माइनस कर दो मेंस 3290, तो बाकी कौन आ जाएगी, वुमेन्स 1290, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स इंक्रीज टू, नॉन यूनियन वर्कर्स टोटल कितने थे 1200, तो यहाँ पे टोटल कितना था 1200, तो बेटा 4580 प्लस 1200 कर दो, टोटल वर्कर्स कितने थे 4780, ऑफ विच 780 कौन थे, मेन थे। तो 1200 में 780 मेंस थे, तो बाकी की 420 कौन होंगे सर, वुमेन्स होंगे सर। बस सबका क्या कर देते, फिर टोटल टोटल कर देते, बहुत ही सिंपल था ये। अब 2021 किस में कर लोगे, होमवर्क में कर लोगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 9, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो, ये वाला करके दिखा देना आप भाई, बिल्कुल ठीक है, खुद से। इन 2020 आउट ऑफ द टोटल ऑफ 2000 एप्लीकेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में कितने बच्चों की एप्लीकेशन आई, 2000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, ठीक है कि हमें एडमिशन चाहिए, 1200 वर फ्रॉम कॉमर्स। तो जो 2000 बच्चे जिन्होंने एडमिशन करवाया उसमें से 1200 बच्चे कौन किसके थे, कॉमर्स के थे। द नंबर ऑफ गर्ल्स वर, गर्ल्स कितनी थी सर 750 टोटल में से, ऑफ विच 330 वर फ्रॉम द साइंस। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 750, उसमें से 330 किसमें गई, साइंस स्ट्रीम की, तो बाकी किसमें गई होंगी, कॉमर्स में। इन 2021, अभी किसकी बात थी 2020 की, अब किसकी बात स्टार्ट होगी 2021। द नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स वर, अब एप्लीकेंट्स कितने आए 3500, पहले कितने थे 2000, अब कितने आ गए 3500, उसमें से 2200 कौन थे, लड़के, तो बाकी कौन होंगे सर, गर्ल्स होंगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वाज, साइंस स्ट्रीम के टोटल बच्चे कितने थे 1100, उस 1100 में से 610 कौन थी, गर्ल्स थी। टैबुलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल डेटा है। देखो पहले तो 2 साल हैं, 2020 और 2021, फिर 2020 में बॉयज एंड गर्ल्स, 2021 में बॉयज एंड गर्ल्स, फिर 2 स्ट्रीम है साइंस और कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स। बस करो, फिर कर दो। अब ये वाला हो जाएगा यार, ऐसे मत करना कि नहीं हो पा रहा। 2000, देखो जी क्या था इसके अंदर, क्वेश्चन में देखे तो 2020 में टोटल 2000 एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से कि 1200 फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, जिसमें से कि 1200 किसके थे सर, कॉमर्स के थे, तो 800 किसके होंगे सर, साइंस के। द नंबर ऑफ गर्ल्स वाज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 750, तो 2000 में से 750 माइनस कर दोगे तो 1250 कौन थे सर, बॉयज थे। आउट ऑफ विच 330 वर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम्स, तो गर्ल्स में 330 कौन सी थी, साइंस स्ट्रीम की थी। सर 750 में से 330 माइनस कर दोगे तो कितना आ देंगे 420, तो गर्ल्स कितनी थी कॉमर्स में सर 420। अब बस 800 में से 330 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 470, 1200 में से 420 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 780। हाँ बताओ जी कैसे कर सकते थे। इन 2021 टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे 3500, आउट ऑफ विच 2200 कौन थे सर, बॉयज थे। तो 3500 में से 2200 माइनस कर दोगे तो 1300 कौन आ जाएंगी सर, गर्ल्स आ जाएंगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम के बच्चे कितने थे सर टोटल 1100, तो बाकी के किस में होंगे सर, सर 3500 में से 1100 माइनस कर दोगे तो 2500 कौन सी स्ट्रीम के होंगे सर, कॉमर्स की स्ट्रीम के होंगे सर। ऑफ विच 610 वाज गर्ल्स, तो 1100 में से 610 गर्ल्स किसकी थी सर, साइंस की थी सर।
तो टोटल गर्ल्स अगर 1300 थी, उसमें से 610 अगर साइंस में है, तो 1300 में से 610 माइनस कर दोगे तो 690 गर्ल्स किससे बिलोंग करती होंगी सर? कॉमर्स की। अब बस बाकी का बॉयज तो आ जाएगा सर। 1100 में से 610 माइनस कर दोगे 490 लड़के आ जाएंगे, ठीक है। और 2400 में से 690 माइनस कर दोगे तो 1710 किसके आ जाएंगे? कॉमर्स के आ जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था। हो गया ना? बस ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अब हमारा अगर हम बात करते हैं सर, ये वाला एक तो बेस्ट क्वेश्चन है 11th, और एक हमारा क्वेश्चन है सर 12th, ठीक है। तो सबसे पहले 11th वाला क्वेश्चन अब आप लोग पढ़ रहे हो जल्दी से, और इसकी एक छोटी सी समरी बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो पढ़ता हूँ, देखो मैं, और इसका वो बना देता हूँ फटाफट से समरी आप लोगों के। अ टोटल नंबर ऑफ 1890 वुमेन वर इंटरव्यूड फॉर एन इंटरव्यू इन अ केमिकल कंपनी। तो एक केमिकल कंपनी में कितनी वुमेन्स काम कर रही थी सर? 1890। तो केमिकल कंपनी में कितनी वुमेन्स का इंटरव्यू हुआ सर? टोटल 1890 वुमेन्स का सर इंटरव्यू हुआ। क्या हुआ सर? इंटरव्यू हुआ सर, ठीक है। आगे सर क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 450 वर फ्रॉम द टेक्सटाइल एरियाज। इस टोटल की अगर हम बात करें तो 450 कौन सी एरियाज की थी सर? टेक्सटाइल एरियाज। वाई द रेस्ट फ्रॉम द नॉन टेक्सटाइल एरियाज। तो 1890 में 450 कौन से एरियाज को बिलोंग करती थी सर? 450 टेक्सटाइल एरिया, टीए लिख दिया। और बाकी किसको बिलोंग करती थी? नॉन टेक्सटाइल एरिया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1890 माइनस 450, है ना। अमंग्स द मैरिड वुमेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरियाज। अब देखो, अब वुमेन्स के अंदर भी दो कैटेगरीज है, मैरिड और अनमैरिड। तो अब वुमेन के अंदर मेन सबसे ज्यादा कैटेगरी कौन सी होगी सर? मैरिड और अनमैरिड। तो देखो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी सर? 1890। उसके अंदर फिर हम देखे सर मैरिड है और कुछ कौन है? अनमैरिड है सर। और फिर मैरिड में कोई टेक्सटाइल एरिया को बिलोंग करती है और कोई नॉन टेक्सटाइल एरिया को बिलोंग करती है। ऐसे ही कोई टेक्सटाइल एरिया को बिलोंग करते हैं और कोई नॉन टेक्सटाइल एरिया को बिलोंग करते हैं। इतनी बात समझे मेरी? यस। आगे, अमंग द मैरिड वुमेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरिया 390 वर एक्सपीरियंस्ड। तो सर टेक्सटाइल एरियाज हो गया, नॉन टेक्सटाइल हो गया, अब कुछ एक्सपीरियंस्ड भी है और कुछ इनएक्सपीरियंस्ड भी है। तो सर बहुत सारी कैटेगरीज हो गई सर यहाँ पर। तो अब सर टेक्सटाइल एरियाज के अंदर कुछ कौन सी होंगी सर? एक्सपीरियंस्ड, कुछ होंगी नॉन एक्सपीरियंस्ड, फिर दोबारा से एक्सपीरियंस्ड और कुछ होंगी नॉन एक्सपीरियंस्ड, फिर दोबारा से सर यहाँ पर होएगा एक्सपीरियंस्ड और यहाँ पर होएगा नॉन एक्सपीरियंस्ड, फिर एक्सपीरियंस्ड और नॉन एक्सपीरियंस्ड। ऐसे होगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप टेबल देखोगे कैसे बनाओगे आप लोग, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर सबसे पहले टेक्सटाइल एरियाज, फिर क्या हो गया? नॉन टेक्सटाइल एरियाज, फिर इसमें कौन होगी? मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन। और यहाँ पर क्या आ गया सर? एक्सपीरियंस्ड। और यहाँ पर क्या आ गया सर? इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस कौन है, इनएक्सपीरियंस कौन है, वो आपने सारा यहाँ पे लिख दिया। आगे चलते हैं सर। टोटल नंबर ऑफ कितनी वुमेन्स थी? 1890। तो सर यहाँ पे टोटल वुमेन्स कितनी आ जाएंगी सर? सारा मिला के टोटल कितना होना चाहिए? 1890। सारा मिला के टोटल कितना होना चाहिए सर? 1890। आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 450 वर फ्रॉम द टेक्सटाइल एरियाज। सर जो टोटल वुमेन्स की अगर मैं बात करूं जिनका इंटरव्यू हुआ है, उनमें से 450 टोटल कौन से एरियाज की है? टेक्सटाइल एरियाज। तो टेक्सटाइल एरियाज का जो टोटल है बच्चों, देख देख देख, जो टेक्सटाइल एरियाज का जो टोटल है वो कितना है? 450। तो सर नॉन टेक्सटाइल वाले का कितना होगा सर? अभी मैंने बताया 1890 में से माइनस कितना कर दोगे? 450, कितना आ जाएगा? 1440, ठीक है। आगे, एंड द रेस्ट फ्रॉम द नॉन टेक्सटाइल एरियाज, ठीक है, हमने निकाल ली। अमंग द मैरिड वुमेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरियाज। तो मैरिड वुमेन किस पे जाना है? पहले मैरिड, और जो कि टेक्सटाइल एरियाज की है। तो मैरिड है, टेक्सटाइल एरियाज की है, और उसमें से 390 कौन है? एक्सपीरियंस्ड। तो कौन सा डेटा गिवन है सर? ये वाला डेटा अपने को गिवन है। एंड 60 कौन है सर? इनएक्सपीरियंस्ड। तो 60 कौन हो गई? इनएक्सपीरियंस। तो 310 प्लस 360 कितना हो गया? 370। अब देख ध्यान से, टेक्सटाइल एरियाज में टोटल वुमेन कितनी है? 450। उसमें से 370 कौन है? मैरिड। तो 450 में से माइनस कर दूंगा 370, तो बाकी ये जो 80 जो है वो क्या होंगी? अनमैरिड। क्या होंगी? अनमैरिड। सर 450 में से 370 माइनस कर दिया तो क्या आ गई सर? अनमैरिड वुमेन्स आ गई सर, ठीक है बच्चों। आगे, while for non textile areas the corresponding figures were, non textile areas में corresponding figures कितनी थी सर? 250 और 320। तो experienced और inexperienced,
और मैरिड वुमेन। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग देखा, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब अभी ऊपर इसने डेटा किसका दिया था 3, 10 और 60 किसका डेटा दिया था सर एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस का। तो ऐसी 250 किसका डेटा होगा सबसे पहले एक्सपीरियंस का और 320 किसका डेटा होगा इनएक्सपीरियंस का। तो देख 320 में मैंने ये इनएक्सपीरियंस में कितना लिखा 320, एक्सपीरियंस में कितना लिखा 250। बेटा इनका टोटल कितना हो गया 570। अब देख नॉन टेक्सटाइल एरियाज में टोटल वुमेन कितनी थी 1440, उसमें से 570 किसका मैरिड, तो बाकी की 870 कौन हो गई अनमैरिड हो गई सर। 1440 में से माइनस कर देगा 570 कितना आ जाएगा 870। इतनी सी बात क्लियर है। यस आगे द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमेन वॉज, टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन, तो बेटा टोटल किसका अनएक्सपीरियंस का कितना है सर 1250। तो टोटल एक्सपीरियंस कितनी होंगी सर 1890 में से माइनस कर दो, 1890 में से माइनस कर दो 1250, तो बेटा टोटल एक्सपीरियंस कितनी होगी 640 है ना। एक डेटा देता है और मैं एक डेटा खुद से निकाल लेता हूँ। ऑफ whom 80 रिजाइडेड इन 1250 में से 80 किस में रिजाइड कर दी थी सर 80 किस में थी सर टेक्सटाइल एरियाज। टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमेन वाज, टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन कितनी थी सर 1250, उसमें से 80 किस में थी सर टेक्सटाइल एरियाज में। तो सर 80 किस में थी सर टेक्सटाइल एरियाज। ठीक है ठीक है आगे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 950 वो इनमैरिड, 950 अनमैरिड थी सर। टोटल 950 क्या थी सर अनमैरिड थी। तो अनमैरिड का टोटल अगर मैं बात करूं तो बच्चों देखो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन 950 वाज अनमैरिड। तो टोटल अनमैरिड वुमेन कितनी थी सर 950। तो टोटल अनमैरिड वुमेन बेटा टोटल कितना था 950। अब बेटा एक बात बताओ अगर 1890 टोटल वुमेन थी उसमें से 950 कौन थी अनमैरिड, तो बेटा 1890 में से माइनस कर देगा 950 तो 940 कौन आ जाएंगी मैरिड वुमेन आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे बच्चों मैरिड आ जाएगी। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन इन द टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एरियाज वाज, टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एरियाज में अनमैरिड बेटा कितनी थी 60 और 20। अब देख बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देख, इधर देख इधर देख, 310 प्लस 60 को प्लस करेगा कितना आ जाएगा 370। ठीक है और यहाँ पर देख अगर यहाँ पर अगर हम देखें सर ये डेटा बाकी का कैसे निकल जाएगा, बाकी का डेटा अगर हमें निकालना है कौन सा डेटा बचा है अब हमारा सर 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 द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन इन टेक्सटाइल। अच्छा टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एरियाज दोनों में कितना था 60 और 20, तो 60 20 of the total number of experienced women in textile areas and non-textile areas was 60 and 20। ये रहा एक ये 60 और एक ये 20। तो ये देखिए सारा डेटा अपने को गिवन था 60 20 60 20। अब यहाँ पे 250 प्लस 20 कितना हो गया 270। यहाँ पर अगर ये 870 है 20 ये है तो बाकी का 850 क्या हो जाएगा है ना। बाकी के 850 कौन हो जाएंगे सर नॉन टेक्सटाइल एरियाज में इनएक्सपीरियंस। सर 1440 है इसमें से 270 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 1170 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा 1170 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर इजीली फिनिश हो जाएगा। तो पहले आप क्या बना लोगे टेबल बना लोगे, टेबल बना ली फिर जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो इन्फॉर्मेशन आप इस टेबल में क्या करोगे लिखते जाओगे और बाकी का क्या निकालते जाओगे अपना बैलेंसिंग फिगर आप लोग करते जाओगे। ठीक है इतनी सी बात समझ में आई। चलो अब इसकी प्रैक्टिस कर लो जल्दी से एक बार। देखो भैया 570 कैसे है यहाँ पर बच्चों हमें मैरिड मैन का और वुमेन का टोटल चाहिए ना। तो बेटा एक्सपीरियंस का ले ले 370 जो कि टेक्सटाइल एरियाज के और 270 इसका ले ले। तो 370 और 270 कितना हो जाएगा 370 270 0 4 5 3 4 5। अरे ये तो कितना आ गया सर 640 आ गया सर। ये कैसे हुआ सर और कैसे निकालना था सर मैरिड वुमेन चाहिए ना हमें टोटल। तो सर मैरिड वुमेन अगर हमें चाहिए तो मैरिड वुमेन कौन कौन से सर ये वाली 370 मैरिड है और ये है 570। तो 370 और 570 एक सेकंड रुको अपने को चाहिए मैं बताता हूँ एक सेकंड। देखो बच्चों ये 370 560 कैसे है हमें से मैरिड वुमेन चाहिए ना। तो मैरिड वुमेन ये है 310 और मैरिड वुमेन कौन सी है 250। तो 310 प्लस 250 कितना हो जाएगा 560। अब ऐसे ही हमें मैरिड वुमेन चाहिए जो कि किसको बिलोंग करते हैं इनएक्सपीरियंस को। तो 60 ये वाला प्लस कर दो 320 ये प्लस कर दो कितना आ जाएगा 380। फिर हमें अनमैरिड वुमेन का टोटल चाहिए
तो बेटा अनमैरिड ये यहाँ पर एक्सपीरियंस वाली कितनी है 60, और जो कि टेक्सटाइल को बिलोंग करती है, और अन ये 20, कितना हो गया 80, और बेटा ये 20 प्लस 850 कितना हो जाएगा 870। ऐसे करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, टैबुलेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द रेशियोज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। तो रेशियोज को किसमें कन्वर्ट कर देना है बच्चों, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इन द ईयर 21-22 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 कॉलेजेस वर, ABC कॉलेजेस में रेशो क्या थी सर, अगर टोटल हमारे पास 6 बच्चे थे ना, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, तो उसमें से 3 बच्चे कौन से कॉलेज में थे, कॉलेज ए में। 6 में से 2 बच्चे कौन से कॉलेज में थे, कॉलेज बी, और 6 में से 1 बच्चा कौन से कॉलेज में था, कॉलेज सी। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज बी वॉज, तो बी में कितने बच्चे थे 2000। अगर बी के बच्चे अगर हमें पता चल गए तो बाकी के बच्चे हमें पता चल सकते नहीं पता चल सकते, बताते हैं सर अभी आपको। द प्रपोर्शन ऑफ, देख ध्यान से देखना, कॉलेज की जो रेशोज है ना वो क्या है 3:2:1। 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6। अगर टोटल कॉलेज में 6 बच्चे हैं तो उसमें से 3 बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं सर, कॉलेज ए में। सर 6 में से 2 बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, बी में, और 6 में से 1 बच्चा कौन से कॉलेज में पढ़ता है, सी। तो बेटा बी की रेशो क्या है, बी की रेशो है 2/6। कितनी है 2/6, मतलब 6 में से 2 बच्चे किस में पढ़ रहे हैं, बी कॉलेज। तो ये कितनी हो जाएगी 1/3। कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 किसके इक्वल है सर, 2000 के इक्वल है। तो अगर ये 3 यहाँ पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। बेटा क्या कर देगा, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो टोटल बच्चे आ गए, टोटल बच्चे कितने हो गए सर जी 6000। अगर टोटल 6000 बच्चे हैं तो उसमें 3000 बच्चे किसमें पढ़ रहे होंगे, ए में, 2000 बच्चे किसमें पढ़ रहे होंगे, बी में, और 1000 बच्चा किसमें पढ़ रहा होगा सर, सी में। गुड इवनिंग। 6000 बच्चा किसमें पढ़ रहा होगा, सी में। सर ये कैसे आया, सर हमें बी का डेटा गिवन था, बी क्या बोल रहा था कि बी में 2000 बच्चे पढ़ते, और बी का रेशो क्या थी 1/3। तो 1/3 रेशो का अगर मैं देखूं तो वो किसके इक्वल है, 2000 के इक्वल था सर। तो 3000 यहाँ पे जाके क्या हो गया सर, मल्टीप्लाई हो गया। तो सर टोटल बच्चे यहाँ पर जो आए वो कितने आ गए सर, 3000 ए में पढ़ रहे हैं सर, 2000 बी में पढ़ रहे हैं सर, और 1000 किस में पढ़ रहे हैं सर, सी में पढ़ रहे हैं सर। आगे, द प्रपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल द कॉलेजेस इन द रेशो ऑफ, अब जो टोटल बच्चे है ना उसमें लड़का और लड़की का प्रपोर्शन कितना है 3/3:2। तो मतलब अगर टोटल बच्चे 5 पढ़ रहे हैं ना तो उसमें से 3 तो कौन है, लड़के, और 2 कौन है, लड़कियां। तो बच्चों ये जो रेशो है ना 3000, इसको डिवाइड करना है किस रेशो में, 3:2। तो बॉयज कितने हैं इसमें, बेटा टोटल अगर 3000 बच्चे तो बॉयज कितने हैं, 3 में से 5, मतलब 5 में से 3। और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है 3000 में सर, 3000 में हर 5 बच्चे पे 2 कौन है, लड़के। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेगा, कितना आ जाएगा 3 6 1800, और ये कितना आ जाएगा 1200। 1800 तो कौन हो गया बच्चों, बॉयज, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी कॉलेज में 1300। ऐसे ही यहाँ पर भी 2000 को किस में डिवाइड करेंगे 3:2, मतलब कि अगर टोटल 5 बच्चे है ना तो उसमें से 3 कौन है, लड़के, और 2 कौन है, गर्ल्स। अब देख ध्यान से, बॉयज अगर हम निकालेंगे तो सर 2 बच्चे में से 2000 बच्चे हैं, 5 में से 3 तो कौन है, लड़के। और ऐसे ही अगर मैं गर्ल्स निकालू तो 2000 में हर 5 बच्चे पे 2 कौन है, गर्ल्स है सर। तो ये निकालेगा 3 4 1200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 800। तो ये 1200 आ गया, और ये कितना आ गया 800 आ गया। ऐसे यहाँ पे 1000 को किस में बांट देगा 3:2। बॉयज कैसे आ जाएंगे सर, 1000 बच्चे हैं, हर 5 बच्चे पे 3 कौन है, लड़के। तो ये कितना आ जाएगा सर 600। अगर ये 600 है तो ये कितना हो जाएगा सर 400 हो जाएगा। ध्यान से देखो अभी इसको, इतना समझ में, हाँ अब देख ध्यान से, द फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैकल्टीज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स वाज इन द रेशियो ऑफ, अब बच्चों को हमने बांट रखा है आर्ट साइंस और कॉमर्स किस रेशो में, 2:2:1। बॉयज और गर्ल्स को हमने बांट रखा है किस रेशो में, आर्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर और कॉमर्स के अंदर किस रेशो में, 2:2:1। अब बेटा ये जो 1800 है ना 1800, मतलब 2:2:1 का मतलब क्या हो गया सर, 2 + 2 + 1 कितने हो गए 5। हर 5 बच्चे में से 2 बच्चा किस में बैठा हुआ है, आर्ट्स में, और 2 बच्चा किस में बैठा है, साइंस में, और 1 बच्चा किस में बैठा हुआ है, कॉमर्स में। अब देखो ध्यान से, टोटल बॉयज कितने हैं 1800। ए कॉलेज की अगर मैं बात करूं, ए कॉलेज में बॉयज कितने हैं 1800। तो ध्यान से देखो, ए कॉलेज में बॉयज कितने हैं 1800। बेटा आर्ट्स साइंस कॉमर्स, इसकी रेशो क्या है 2:2:1। बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5, इसको क्या लिख सकता हूँ 2/5, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/5। तो अगर मैं आर्ट्स को पकड़ लूँ, पहला पहला कौन सा है, आर्ट्स को पकड़ लूँ, तो मुझे क्या करना है 1800 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2/5 से।
ऐसे अगर मैं साइंस को पकड़ लूं तो 1800 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2/5 से। और ऐसे ही अगर मैं कॉमर्स पकड़ लूं तो 1800 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/5 से। तो 5 से अगर काटू, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0, तो ये कितना हो जाएगा 720, ये कितना हो जाएगा 360, ये भी 720 हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा 360। तो 720 720 360, 720 720 360। ऐसे ही अब सबको करना है सर। ये 1200 को भी किसमें बांट देना है, 2:2:1। सर ये 1200 को फिर दोबारा से 2:2:2। अब ऊपर का ही कॉपी कर लेना ना। देखो 1200 को ऊपर बांट रखा है ना, 480 480 240, तो बांट दो 480 480 240, है ना। 1200 का आधा कितना होता है, 600। तो बेटा 480 का आधा कितना हो गया, 240। 480 का आधा 240, 240 का आधा 120, है ना। ऐसे भी कर सकते हो बेटा। 800 को बांटा किस रेशो में, 2:2:1, तो कितना गया 320 320 160। 800 का आधा कितना होता है, 400। 320 का आधा कितना, 160। 320 का आधा कितना, 160। और 160 का आधा कितना, 80। देख रहे हो, ऐसे दिमाग लगाया करो कि कैलकुलेशन को हम कैसे आसान लगा ले। सर ऊपर 1200 निकल गई, 1200 को बांट दिया तो 600 क्या हो जाएगा, उसका आधा 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 कर देना। सर 800 का निकाल लिया तो 400 गिवन है तो उसका आधा 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 हमने क्या कर दिया, बांट दिया। तो बच्चों ये सबको हमने किस रेशो में बांट दिया है, ये 800 को भी किस रेशो में बांटा, 2:2:1। 600 को भी 2:2:1। समझ गए ना कैसे बांटते, 2:2:1 ऐसे बांटते बच्चों, ऐसे स्प्लिट कर देंगे 2:2:1। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश।